एएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। फाइनली इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे क्लास 11th जीव विज्ञान, जिसे आप बायोलॉजी कहते हो, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2025-26 का सेट नंबर 1। जैसे कि आप सबको पता है कि हमेशा एएस के आपके बेहतरीन तैयारी के लिए दो सेटों में प्रश्न पत्र लेकर के आता है, एंड मैं फिर से दो सेटों में लेकर के आऊंगा। डेफिनेटली अगर जो स्टूडेंट इन दोनों सेटों को अच्छे से कर लेता है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सेट के पढ़ के जाते हैं, तभी जाकर के वो पेपर को फोड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट इन दोनों सेटों को कर लेगा, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है और आप अपने स्कूल के टॉपर बनने वाले हो। तो स्टूडेंट इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 1 से लेकर के 20 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर कवर करेंगे अथवा सहित बताएंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। और फटाफट फटाफट आपको स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है जिसका मैं बोलूं। बाकी इसका पीडीएफ भी दूंगा, कहां दूंगा, कैसे मिलेगा, ये सब मैं आगे बताऊंगा। पीडीएफ में जितनी भी प्रॉब्लम थी सब कुछ सॉल्व हो चुका है। आगे हम आपको बताएंगे पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है। अगर मैं आपके पेपर की बात करूं तो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। इस 3 घंटे पूरा पेपर सॉल्व करना है। आगे यहाँ पर कई प्रकार के नोट मेंशन है, निर्देश जो कि आपको पढ़ना है। हम सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और फटाफट फटाफट कम समय में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला नंबर कह रहा है सही विकल्प का चुनाव करके लिखना है। पहला नंबर कह रहा है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सबसे छोटी इकाई जाति है। अगर हम किसी भी जीव को या किसी जंतु को या किसी पेड़ पौधे को अगर हम वर्गों में बांटते हो तो सबसे छोटी इकाई जाति होती है। हम उसकी जाति बताते हैं कि ये किस स्पीसीज का है। आगे हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है सेलेनम ट्यूब रोसम। ठीक है, सेलेनम ट्यूब रोसम, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि समान गण आपस में मिलकर, ठीक है, वर्गीकरण के पदानुक्रम को अलग पद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो अगर समान चीज आपस में मिल जाए तो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में टिक करना है। नेक्स्ट कहता है वर्गीकी के पितामह किसे कहा जाता है। तो वर्गी के पितामह कैलोरस लीनियस को कहा जाता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। आगे हमारा पांचवा नंबर कह रहा है कि पादप जगत वर्गीकरण में जीवाणुओं को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहां पर आपको लिखना है मोनेरा जगत, अर्थात ऑप्शन नंबर आ। ठीक, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। गेहूं को किस नाम से जानते हैं। तो ट्रिटिकम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम, ये है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट कहता है आईसीजेडएन का पूरा नाम क्या है। तो आईसीजेडएन का पूरा नाम क्या है। तो यहां पर आपको लिखना है इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल न्यूमिकल्चर, ये लिखना है। बाकी टेंशन मत लो, इसका आंसर मैं दिखा दूंगा, ये यहां पर आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा, परेशान मत हो, पहले हम इसको समझते आते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि पैरामीशियम को इस डैश 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 नाम जाना जाता है। तो पैरामीशियम को क्या कहते हैं, एनिमल क्यूल कहते हैं। ठीक है, एनिमल क्यूल। नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति प्रायः किसकी बनी होती है। तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर, भूरे शैवाल का रंग डैश 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 वर्णक के कारण होता है। तो इसमें आपको लिखना है फ्यूकोजाइथिन। फ्यूकोजाइथिन के कारण भूरे रंग के शैवाल का रंग भूरा होता है। नेक्स्ट कहता है टेरिडोफाइटस का मुख्य पादप काय क्या है। तो यहां पर लिखना है स्पेरोफाइट। बस इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। तो देख लो एक बार आंसर भाई, है ना। ये रहा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा, और ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का सब कुछ आंसर लिखा है। आप इसका फोटो खींच लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्यताना है। पहला नंबर कहता है ब्रायोफाइटा में पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो यहां पर आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है विषम बाजाणुता लाइकेन लाइकेन पौधे में पाई जाती है। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अर्थोपोडा प्राणी जगत का बड़ा समूह है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चौथा कहता है जेलीफिश एनिलिडा संघ का सदस्य है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है अर्थोपोडा में उत्सर्जन नेफिडिया के द्वारा होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जल संवहन तंत्र एनिलिडा संघ की विशेषता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से केवल पहला और तीसरा सही है, बाकी सब कुछ गलत है। चौथा नंबर कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। आइए देखते हैं फटाफट क्या होता। पहला कहता है वर्तकाग्रिका, तो ये होता है पुमंग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट कहता है जड़े, तो जड़े जो होती है द्विबीजपत्री में होती है। नेक्स्ट क्या है पत्ती के भाग, वैसे जड़े एक बीजपत्री में भी होती है, लेकिन जो द्विबीजपत्री का जड़ा होता है ना वो ऐसा ऐसा फैला होता है, ऐसा एकदम जाली का विद विन्यास बनाता है, जाली जैसी। ठीक, ये होता है। नेक्स्ट कहता है पत्ती के भाग, तो यहाँ पर आपको पर्णधार पे लगाना है। ठीक है, हो जाएगा तीसरा नंबर।
नेक्स्ट कहता है फ्लोएम, तो फ्लोएम पत्ती के द्वारा होता है, ये हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट कहता है रंध्र, तो एक सेकंड फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है, ठीक है, ये हो जाएगा चौथा नंबर। और रंध्र जो है वो हो जाएगा पत्ती, ठीक है, रंध्र पत्तियां पाई जाती है, तो ये रहा। ठीक है, देखो फ्लोएम भी पत्ती सही आंसर है, ठीक है, लेकिन यहां पर जब भोजन का परिवहन ऑप्शन दिया है ना, इसलिए ये ज्यादा सटीक माना जाएगा, पत्ती नहीं। पत्ती अगर कर देते तो नंबर कट जाता, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी है। अरे यार सिंपल सा, जैसे मैं तुमको बोला, ठीक है, तुम किसी घर के सदस्य हो, मैं बोला कि तुम किसी घर के हो, तुम्हारा सगा भाई राम है और चाचा का लड़का मोहन है, मैं बोला किसी घर के हो, तो पहले तुम मोहन को देखोगे, बोलोगे मोहन घर के हैं, लेकिन जब तुम्हारा सगा भाई राम खड़ा है बगल में, तो तुम ये थोड़ा ना बोलोगे मोहन घर के हैं, पहले बोलोगे राम के घर के हैं, राम के हम छोटे भाई हैं, यही बोलोगे ना। तो बस ऐसे ही ये कहानी है। चलो भाई आगे हमारा पांचवा नंबर कह रहा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर कहता है कि पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्ग क्या कहलाता है, लिखिए। इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर, हरे शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक का रंग क्या होता है, तो क्लोरोफिल, और इसी कण पत्ती तुम्हें हरे रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट कहता है तने का विकास बीज के किस भाग से होता है, तो प्रांकुर भाग से होता है, ठीक है, प्रांकुर। आंसर दिखाऊंगा, परेशान मत होना, मैं फिर से बोल रहा हूं। चौथा नंबर कह रहा है कि जाइलम पेरेनेकाइमा की भित्ति किस प्रकार की बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड संवहन उत्तक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जाइलम और फ्लोएम ये संवहन उत्तक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक खनिजों को, जल को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखो आंसर, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देख लो फटाफट, एंड ये रहा 4 का सब कुछ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, तो सब कुछ आंसर तुम्हारे पास अवेलेबल है। आपको पता है आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो अभी तक क्या होता था, पहले पेपर का पीडीएफ मैंने दे दिया था, लाइक हिंदी का, दूसरा जो अभी आज हुआ है स्टूडेंट का, है ना, हो सकता है आप उसमें पार्टिसिपेट ना किए हों, वैसे फिजिक्स तो किए होंगे, बायोलॉजी के हैं तो उसके पीडीएफ में दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा बग हुआ था, सर्वर प्रॉब्लम, वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, मैं पीडीएफ दे रहा था लेकिन मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, फिजिक्स का खुल रहा है, हिंदी का, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने क्या किया था, डायरेक्टली पीडीएफ का लिंक ही शेयर कर दिया था टेलीग्राम पर। अब क्या है, सब कुछ बग वगैरह ठीक हो गया है। अब आपको फटाफट 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 पीडीएफ को डाउनलोड करना है, जाइए जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड होने लगा है, सारा लिंक एक्टिवेट हो चुका है, बग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारी बैकएंड टीम ने सॉल्व कर दिया है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट फटाफट प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 20 तक के उत्तर को कवर करेंगे एकदम स्पीड में, ठीक है। छठवां नंबर कहता है कि इन्हीं दो पादप पौधे के वैज्ञानिक नाम लिखना है, और अथवा कहता है कि टेक्सोन को परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं, ऊपर वाला ये रहा, सबसे पहले आम और नीम, ये आपको लिखना है, ठीक है। टेक्सोन, तो ये रहा तुम्हारे सामने टेक्सोन, इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है, लिखना है, और अथवा कहता है कि सहजीविता से आप क्या समझते हैं। तो यह आइए दिखा देते हैं, ये रहा आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है, ये तुम्हें लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा तुम्हारे सामने सहजीविता, ठीक है, ये पूरा पूरा लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर कहता है कि जड़ का दो कार्य बताना है, और अथवा में कहता है कि बीजंडाशय को परिभाषित कीजिए। तो आइए दिखाते हैं, ये रहा आपके सामने जड़ का दो कार्य, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी से पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करता है और पौधे को जमीन में स्थिर बनाए रखता है। एंड ये रहा बीजंडाशय का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, रंध्र का दो कार्य बताना है, और अथवा कहता है कि जाइलम और फ्लोएम का एक एक कार्य बताइए। तो ये रहा आपके सामने रंध्र, ठीक है, रंध्र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन कार्य करता है, और रंध्र जो होता है बैरोटसजन में सहायक होता है, ठीक। एंड ये रहा तुम्हारे सामने अथवा फ्लोएम वाला, एंड ये रहा जाइलम वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 10वां नंबर कहता है संयोजी उत्तक को स्पष्ट करना है, और यहीं पर अथवा कहता है कि बाष्पोत्सर्जन की तरह अधिक होने पर पत्तियों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है और क्यों। तो ये रहा आपके सामने संयोजी उत्तक, ठीक है, शरीर में पाए जाने वाला एक प्रकार का उत्तक है जो शरीर को सहारा, सुरक्षा और संरचना प्रदान करता है। एंड ये रहा बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, तो इसका भी फोटो खींच लो। 11वां नंबर कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर बताना है, और अथवा कहता है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले दो परजीवी का नाम बताइए। तो ये रहा आपके सामने खुला और बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट आपका ये रहा परजीवी का नाम, ठीक है, एक जू है, ठीक है, और दूसरा खटमल है जो मनुष्य में पाया जाता है। वैसे खटमल बेड वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, ये देखो बेड बग्स भी से कहते हैं, बेड में एक खटमल पाया जाता है, लेकिन अब तो नहीं है, खैर अब जमाना चला गया। लेकिन हम देखे हैं हमारे दादी बब्बा के चारपाई में बहुत खटमल हुआ करता था, फिर गर्म पानी से पूरे चारपाई का जो नेवार होता है ना, जिससे चारपाई गुत्था रहता है, उससे पूरा धुलते हैं। और जू तो जानते हो यार, तुम्हारे ही पाया गया होगा, किसके किसके जू पाया गया है भाई बता देना।
है ना, ईमानदारी से। आगे 12 नंबर कह रहा है कि शैवाल के दो प्रमुख लक्षण बताना है, और अथवा में कहता है कि ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। तो ये रहा आपके सामने शैवाल का लक्षण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एंड ब्रायोफाइटा ये रहा मिट्टी के कटाव को रोकना और औषधि उपयोग है, तो ये मिट्टी कटाव को रोकना इसे डिफाइन करना है, और ये रहा औषधि उपयोग इसे डिफाइन करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर वर्गीकरण, वर्गीकरण पद्धति एवं वर्गीकरण को परिभाषित करना है, और अथवा में कहता है कि जीवों को वर्गीकरण क्यों किया जाता है, कोई 3 कारण लिखना है। तो आइए सबसे पहले दिखा देते हैं। ये देखो वर्गीकरण क्या होता है, ये देखो वर्गीकरण पद्धति क्या होता है, और ये देखो वर्गीकरण क्या होता है। तीनों अलग अलग चीज है, तीनों को अलग अलग लिखना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो सबका क्रम से, 1 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया अथवा वाला, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहां तक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर कहता है कि मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर बताना है, और अथवा में कहता है कि पादप और जंतु में कोई 4 अंतर बताना है। आइए देखते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा में। तो ये रहा आपके सामने मोनेरा, ठीक है। ये रहा मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर, तो बस इसका भी फोटो खींच लो और ये चुपचाप लिख देना, ठीक है। ये रहा मोनेरा प्रोटिस्टा, ठीक है। फटाफट फटाफट आगे देख लेते हैं पादप और जंतु में अंतर। तो ये रहा आपके सामने, टेक आ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है, लिखिए। एंड अथवा में कहता है कि स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण हमें बताना है। तो ये रहा वर्गीकरण का प्रमुख आधार, ठीक है। सारे आधार यहाँ पर लिखा गया है, और स्तनधारी का लक्षण सबसे पहले स्तन ग्रंथियों उपस्थित होती है उसमें, और शरीर में बाल पाया जाता है, और तीन मध्य कान की हड्डी का होना, ये लक्षण है स्तनधारी का। नेक्स्ट कहता है पर्ण विन्यास से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार को बताना है, और अथवा में कहता है कि एक प्रकुरकी पुष्प का नामांकित चित्रण है। प्रकुरकी मतलब जिसमें जो फूल रहा हो, या फिर जिसमें बीज डला हो और नया फूल विकसित हो रहा हो। पर्ण विन्यास सबसे पहले देख लो, एंड ये रहा प्रकुरकी वाला, ठीक है। एक सेकंड, अच्छा पर्ण विन्यास के प्रकार है, एकांतर अभिमुख पर्ण विन्यास, ठीक है, और चक्रीय पर्ण विन्यास, बस इतना लिखना है। एंड ये रहा चित्र तुम्हारा जो पूछा था, वही चित्र तुम्हें बनाना है। ये देखो यहाँ पर बीजांडाशय है, और यहाँ से नया फूल रहा है, ठीक है। आगे 17 नंबर कहता है ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जलचर क्यों कहते हैं, और अथवा में कहता है कि विषम बीजाणुता क्या है, इसके सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये रहा तुम्हारे सामने ब्रायोफाइटा, एंड ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, नेक्स्ट अथवा वाला, ठीक। तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है 18 नंबर एम्फीबिया वर्ग के प्रमुख लक्षण और एग्जाम्पल देना है, और अथवा में कहता है कि मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण और 2 उदाहरण दीजिए। तो ये रहा आपके सामने एम्फीबिया वर्ग, ठीक है, इसका फोटो खींच लो, एंड ये रहा नेक्स्ट, इसका भी फोटो खींच लीजिए। चलो नेक्स्ट ये रहा, आप इसका भी फोटो खींच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि एक लिंगीय व उभयलिंगीय पुष्प में कोई 4 अंतर बताना है, और अथवा में कहता है कि एक बीज पत्री की संरचना का नामांकित चित्र भी बनाना है। तो ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो आप इसका फोटो खींच लीजिए। चलो एम्फीबिया वर्ग, ये रहा, एक सेकंड ना, एम्फीबिया वर्ग कहाँ गया भाई, एम्फीबिया वर्ग के लक्षण, ठीक, 18 नंबर एम्फीबिया वर्ग के 2 नाम लिखा है, ठीक है। मोलस्का संघ की विशेषताएं, ठीक, मोलस्का संघ आ गया, मतलब ये आ गया आपका 18 का अथवा वाला, ठीक है। तो अभी यही बाकी था, इसी का फोटो खींच लो भाई, थोड़ी गड़बड़ हो गई, सॉरी, ठीक है। ये रहा, काफ़ी बड़े आंसर हैं। ये रहा 19 नंबर, ठीक, एक लिंगीय और उभयलिंगीय पुष्प में अंतर, ठीक। तो ये इसका फटाफट फोटो खींच लीजिए। चलो ये रहा एक बीजपत्री संरचना अथवा वाला, ठीक। तो ये आपको लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर कह रहा है कि खुला व बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर बताना है, और अथवा कहता है कि एक बीजपत्री तने के आंतरिक संरचना का चित्रण आना है। ये रहा आपके सामने, सबसे पहले 20 नंबर देख लो, एंड ये रहा 20वां का अथवा, ठीक। इस प्रकार से आपका ये भी होता है कंप्लीट। फाइनली स्टूडेंट, मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट कर दिया है, एक सेट कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही आपके सामने दूसरा सेट आएगा जिसका फुल सोल्यूशन कवर करेंगे। अगर आप वीडियो में एंड तक बने थे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए वैज्ञानिक। जो स्टूडेंट वैज्ञानिक लिखेगा उसको मैं हार्ट दूंगा, हमें पता चलेगा कि आप वीडियो में एंड तक बने थे, और मैं कोशिश करूंगा आपसे कनेक्ट होने के लिए। आपका जो भी कभी मैसेज रहा करेगा, मैं सबसे पहले आपकी बात को मानूंगा और तुरंत उस पर कार्रवाई करूंगा। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू।